अच्छा, अब मैं चलता हूँ कजरी। आज जब आप बाजार से घर वापस लौटो तो मेरे लिए कान के झुमके लेकर आना, ठीक है? उस मंजरी की तरह कान के झुमके पहनकर आज नदी किनारे बहुत इतरा रही थी। मुझे उससे भी अच्छे झुमके चाहिए। आप रोज कहते हो कि लेकर आऊंगा, मगर आज तक नहीं लेकर आए। ये आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे भाग्यवान, तुम्हें पता है ना, मैं दिन रात मेहनत करके ये मटके तैयार करता हूँ और ये सभी मटकों को दूर दूर के गांव तक जाकर बेचता हूँ। भाग्यवान मटकों को बेचकर मेरी कोई ज़्यादा अच्छी कमाई नहीं हो पाती। केवल इतना कमा पाता हूँ कि जिससे अपना घर चल सके। भाग्यवान, ऐसे में सोने के झुमके मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा? अगर खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? बताओ क्यों की तुमने मुझसे शादी? आज मुझे किसी भी हालत में सोने के झुमके चाहिए। बस आज अगर झुमके तुम नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ मैं न अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ, न ही कुछ अच्छा खा पा रही हूँ। जिंदगी पूरी नरक बना के रखी है। आज कजरी को झुमके कहाँ से ला कर दूंगा? ये औरत समझती क्यों नहीं है? मटके ले लो मटके वाला, मटके ले लो मटके वाला। इसी तरह हरी गली गली घूमकर अपने मटके बेचता है, मगर हरी का एक मटका भी नहीं बिकता। और फिर वह एक नदी किनारे बैठ जाता है। आज तो मेरा एक मटका तक नहीं बिका, सुबह से एक पैसा तक हाथ में नहीं आया, तो फिर भाग्यवान को झुमके कहाँ से ला कर दूंगा? अगर घर में बिगर झुमके लिए गया तो आज कजरी गुस्सा करेगी और दिन ब दिन भाग्यवान का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इतना ज्यादा नहीं कमा पाता जो कजरी के सभी शौक पूरे कर सकूं। कजरी को तो हर चीज का लालच है, लालच। नदी में से एक जलपरी बाहर आती है, जिसे देख हरी चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, आप कौन हो देवी? डरो मत हरी, मैं जलदेवी हूँ। क्या जलदेवी? हाँ जलदेवी। जो कोई भी नदी किनारे अपना दुख रोता है, मैं उसकी सहायता करती हूँ। कहो हरी, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी पत्नी कुछ दिनों से सोने के झुमकों की जिद कर रही है। अगर वो मिल जाते तो अच्छा होता। हरी, जैसा तुमने चाहा था, सोने के झुमके वो तुम्हारे मटके की टोकरी में चला गया है। तुम देखो हरी। ठीक है हरी, मैं चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी। अगर तुम्हें जब जरूरत हो मुझे इसी किनारे पर आकर जोर से पुकारना। जलदेवी कहकर वो जलदेवी गायब हो जाती है और हरी खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगता है। कजरी, ये लो सोने के झुमके। आज मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके लेकर आया हूँ। कजरी, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ जब मैं नदी किनारे बैठा था? कहो हरी, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। मुझे कितने बेवकूफ हो आप, इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया और ये सोने के झुमके नाचते नाचते लेकर आ रहे हो। क्यों? मैं बेवकूफ क्यों हूँ? जल देवी ने मुझे ये सोने के झुमके ही दिए और मैंने जल देवी से सोने के झुमके ही मांगे थे तुम्हारे लिए। भाग्यवान, कितने बेवकूफ हो। आप में बुद्धि नाम की कोई चीज है या नहीं? जल्दी से जाइए अभी और जाकर वो जलदेवी से कहिए कि मुझे सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए, ढेर सारे। कजरी, ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। तुमसे जितना कहा है केवल उतना करो, ज्यादा अक्ल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। हरी अपनी पत्नी की बातों के अनुसार वही जलदेवी के पास जाता है। जलदेवी, ओ जलदेवी, जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, ओ जलदेवी। हरी की आवाज सुनकर वही जलदेवी आती है। कहो हरी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जलदेवी, मेरी कजरी की इच्छा है कि उसे ये सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए।
क्या तुम मुझे ढेर सारे गहने दे सकती हो? गहने तो मैं दे सकती हूँ हरी, मगर गहने आ जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी का मन उन गहनों से नहीं भरेगा। इसका मतलब तुम मुझे गहने नहीं हो जलदेवी? नहीं, मैं तुम्हें गहने नहीं, ये जादुई मिट्टी देती हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वह कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वो वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। ठीक है देवी माँ, अब मैं चलता हूँ। हरी देवी से मिट्टी लेकर अपने घर की ओर आता है। कहाँ है गहने? बताओ ना, कहाँ है? भाग्यवान जल देवी ने मुझे गहने नहीं, ये मिट्टी दी है। क्या गहने नहीं दिए और ये मिट्टी दी है? इस मिट्टी का हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये एक जादुई मिट्टी है। जादुई मिट्टी? मैं कुछ समझी नहीं। भाग्यवान जल देवी ने कहा है, तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वह कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वो वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। इसका मतलब हम कुछ भी कहेंगे वो वस्तु इन मिट्टी के मटकों में आ जाएगी। ठीक है, तुम जल्दी से इस मिट्टी के सारे मटके बनाओ। अरे भाग्यवान, मैं सुबह से मटके बेच रहा हूँ, मुझे कुछ खा पी तो लेने दो, उसके बाद मैं इस मिट्टी के मटके बना दूंगा। नहीं खाना, बाद में खाना, पहले तुम मटके तैयार करो जल्दी से। ठीक है, करता हूँ। जल्दी से मिट्टी के मटके बनाता है और जादुई मिट्टी से मटके तैयार होते हैं। ठीक है, अब इन मटके को घर के भीतर लेकर जाओ। हरी सभी मटके को अपने घर के भीतर ले आता है। भाग्यवान, हम इन मटकों से क्या मांगे? हम इन मटकों से ढेर सारे गहने मांग लेते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हें गहनों के अलावा और कुछ दिखता है? तुम चुप रहो, गहने मांगते हो या नहीं? इन सभी मटकों में ढेर सारे सोने के गहने आ जाए। और देखते ही देखते पांचों मटकों में ढेर सारे गहने आ जाते हैं। देखो भाग्यवान, कितने सारे सोने के गहने। हाँ जी, इतने सारे गहने, लेकिन यह पांचवा घड़ा गहनों से आधा क्यों भरा है? अरे भाग्यवान, तुम वो आधे मटके की बात कर रही हो। अगर वही आधा मटका हमें मिल जाता तो हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते, मगर हमारे पास 5-5 सोने से भरे मटके हैं भाग्यवान। ठीक है, मगर इस वक्त केवल मेरा एक ही लक्ष्य है। मैं कैसे भी करके यह पांचवा घड़ा पूरा भरकर ही रहूंगी। आप मेरी बात सुनते हो? आज आप बस आखिरी बार वो जलदेवी से मांग लीजिए, फिर मैं कभी भी उस जलदेवी को तंग नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें सब तो मिल गया। बस वो पांचवा घड़ा जो गहनों से आधा भरा है उसे पूरा करना बस। भाग्यवान, इतना लालच अच्छा नहीं होता। तुम जाते हो या नहीं? मैं वादा करती हूँ, ये बस मेरी आखिरी इच्छा है। कजरी की बात सुनते ही हरी जलदेवी के पास जाता है। जलदेवी, ओ जलदेवी, जलदेवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलदेवी, ओ जलदेवी। हरी की बात सुनकर जलदेवी आती है। कहो हरी, आज फिर मेरे पास तुम्हारा कैसे आना हुआ? कहो, मैं तुम्हारी अब क्या मदद कर सकती हूँ? बोलो, तुम्हारी कजरी क्या चाहती है? जलदेवी, कजरी चाहती है कि उसका 5वां घड़ा भी गहनों से पूरा भर जाए। तुम्हारी कजरी की यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मगर याद रखना, कजरी के जो मन में लालच है वो उसके चेहरे पर आ जाएगा। तुम घर जाओ हरी, तुम्हारी कजरी का 5वां मटका भरने की इच्छा पूरी हो गई। अरे बाप रे बाप, कजरी, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? क्या बताऊं जी, अभी कुछ देर पहले अचानक से मेरे चेहरे पर इतने सारे फोड़े हो गए। अब क्या होगा कजरी? मैंने जलदेवी से कहा कि अब ये मेरी आखिरी इच्छा है, इसके बाद अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कजरी, ये सब तुम्हारे ज्यादा लालच करने का परिणाम है जो तुम्हारे चेहरे पर आया। ऐसा मत कहिए जी, मुझे पहले की तरह कर दीजिए। मुझे ये नहीं चाहिए सोने के भरे मटके, बस मुझे मेरा रूप वापस चाहिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद लालच नहीं करूँगी। चलो अब जल्दी से मेरे साथ जलदेवी के पास चलो। जलदेवी के पास जाकर विनती करते हैं, अब जल्दी चलो।
जल देवी, ओ जल देवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जल देवी, ओ जल देवी, जल देवी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जल देवी, मैं सच बता रहा हूँ, अब मैं आखिरी बार मांगने आया हूँ। जल देवी, कृपया करके मेरे सम्मुख आइए। जल देवी, अभी तक मैंने सब कुछ केवल कचरे के लिए ही मांगा है, पर इस बार मैं स्वयं अपने लिए मांगता हूँ। हरि की बात सुनकर जल देवी आती है। जल देवी, इस बार इतने समय से क्यों आई हो? मैं तुम्हें कब से पुकार रहा हूँ। तुम मुझे पहले तुम्हारी कजरी के लिए पुकार रहे थे, मगर मैं अब कजरी के लिए नहीं आऊंगी। जब तुमने स्वयं अपने लिए मुझे पुकारा तो मैं यहाँ चली आई। कहो हरि, तुम क्या चाहते हो? जल देवी, अब मेरी कजरी की अक्ल ठिकाने आ गई है। वो वादा करती है कि अब आगे से बिल्कुल लालच नहीं करेगी। मैं तो बस केवल आपसे इतना मांगता हूँ कि मेरी कजरी पहले की तरह वापस हो जाए। हरि, तुम्हारी यह मनोकामना भी पूरी होगी। जल देवी के जादू करते ही हरि की पत्नी की सूरत सुधर जाती है। एक गांव में गोपाल नाम का एक गरीब पंडित अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहता था। गोपाल पंडित के पास अब कोई भी गांव वाला पूजा पाठ भी नहीं करवाता। इससे पंडित और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सरस्वती अपने पति गोपाल पंडित से बोली, सुनो जी, अब हमारे पास थोड़ा ही धन बचा है। अब हम ज़्यादा दिन तक गुजारा नहीं कर पाएंगे। आप कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? पंडिताई तो कोई करवाता ही नहीं। क्या करूं भाग्यवान, मुझे पंडिताई के अलावा कुछ और आता भी नहीं। तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। कैसे चिंता ना करूं? हमें सेठ धनीराम का कर्ज भी तो देना है। आपने 1 साल का बोला था, अब 1 साल होने में 1 महीना ही बाकी है। कहाँ से देंगे हम उनका कर्ज? गोपाल पंडित अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता और घर से निकलकर गांव के बीच में जाकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊं। इतने में ही गांव का एक आदमी रामू किसान गोपाल पंडित के पास में आता है। क्या बात है पंडित जी, आज आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो। हाँ रामू भैया, पूजा पाठ और यज्ञ के काम चल नहीं रहे हैं और धन भी सारा खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा है कि घर का गुजारा कैसे करूं, इसीलिए थोड़ा चिंतित हूं। अरे पंडित जी, मेरे हिसाब से आपको कोई नया व्यापार शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में ज्यादा कुछ नहीं रखा है। आजकल पूजा पाठ कोई करवाता भी नहीं है। व्यापार होगा तो अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। बात तो तुम ठीक बोल रहे हो, पर नए व्यापार को शुरू करने में धन भी तो चाहिए। वो कहाँ से लाऊं? यहाँ तो खाने के भी वांदे हैं, फिर व्यापार कैसे शुरू करूं? अरे पंडित जी, शंभुनाथ है ना, वो तो तुम्हारा दोस्त भी है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उससे ले लो कुछ पैसे, फिर बाद में उसे लौटा देना। गोपाल पंडित को रामू किसान की बात ठीक लगी। गोपाल पंडित अपने दोस्त शंभुनाथ से मिलने उसके घर चला जाता है। गोपाल पंडित को आता देखकर शंभुनाथ की पत्नी चांदनी उससे कहती है, देखो जी, तुम्हारा गरीब दोस्त गोपाल पंडित आ रहा है। जरूर ये तुमसे पैसा मांगने ही आ रहा होगा। तुमको बता देती हूँ, अगर ये पैसा मांगे तो साफ साफ मना कर देना। अरे आओ आओ गोपाल, अरे कैसे हो? आज हमारी याद कैसे आ गई?
कुछ नहीं शंभूनाथ, बहुत दिन हो गए थे, सोचा कि तुमसे मिलने चलूं तो आ गया, और एक काम भी था तुमसे। अच्छा, क्या काम था, बताओ। क्या बताऊं शंभूनाथ, मेरे पूजा पाठ के काम चल नहीं रहे, इसीलिए सोच रहा हूँ कि कोई नया व्यवसाय शुरू करूँ। उसके लिए थोड़ा धन चाहिए था, मैं तुम्हें ब्याज समेत बाद में लौटा दूंगा। ये तो अच्छी बात है गोपाल, पर मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कल ही सारे पैसे अपने ससुराल वालों को दे दिए। मेरे साले की शादी है, इसीलिए अब मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है शंभूनाथ, मैं किसी और से पूछता हूँ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोपाल पंडित अपने घर की ओर चल पड़ता है। गरीब गोपाल पंडित अपने घर पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब सरस्वती कहती है, अरे आप उस शंभूनाथ के पास क्यों गए? उसने आज तक कभी हमारी मदद की जो अब करेगा? इंसान का बुरा समय आता है तब कोई भी उसकी मदद नहीं करता। पता नहीं अब क्या होगा। सरस्वती इतना बोल ही रही थी, तभी गोपाल पंडित के घर सेठ धनीराम आ जाता है और अपने पैसे मांगने लगता है। क्यों भाई गोपाल, एक साल होने में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम्हें मुझे मेरा दिया हुआ कर्ज ब्याज समेत लौटाना है। इंतजाम हुआ कि नहीं? गोपाल पंडित सेठ धनीराम की बात सुनकर डर जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, आपके पैसों की व्यवस्था नहीं हुई है, मेरा काम भी नहीं चल रहा है, मुझे थोड़ा समय की मोहलत और दे दो, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। क्या पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? देखो पंडित, मैं पैसा देना भी जानता हूँ और लेना भी जानता हूँ। अगर तुमने 15 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं इस घर पर कब्जा कर लूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ और 15 दिन के बाद आता हूँ। इतना कहकर सेठ धनीराम वहां से चला जाता है। गोपाल पंडित और उसकी पत्नी सरस्वती दोनों दुखी हो जाते हैं। सुनो जी, अब हम 15 दिन में इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? अगर पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो ये सेठ हमें घर से निकाल देगा। गोपाल पंडित बिना कुछ कहे अपने घर से निकल जाता है और चलते चलते वो सोचता है कि अब मैं सेठ धनीराम का पैसा कहाँ से दूंगा। गोपाल पंडित दुखी होकर गांव के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और कहता है, हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? घर में खाने को अनाज है नहीं, सेठ को देने के लिए पैसे अब मैं क्या करूं और कहां से लाऊं? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पंडित इस तरह बोल ही रहा था, तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है, चिंता मत करो गोपाल पंडित, मैं तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा। पंडित घबरा जाता है और इधर उधर देखता है और कहता है, कौन 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 है यहाँ पर?
सामने आओ, कौन बोल रहा है? मैं एक जादुई पेड़ हूँ गोपाल। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। जो कोई सच्चा व्यक्ति मुसीबत में होता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। तुम अपना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें ये जादुई कलश दे रहा हूँ। तुम घर जाकर इस जादुई कलश से जितना धन तुम्हें चाहिए मांग लेना और ज्यादा लालच मत करना। अब तुम अपने घर जाओ। गोपाल पंडित जादुई कलश लेकर खुशी खुशी अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी सरस्वती को बताता है। फिर गोपाल पंडित जादुई कलश से कहता है, हे जादुई कलश, मुझे बहुत सारा धन दे दो। गोपाल पंडित ने यह कहा ही था, तभी वहां पर बहुत सारा धन आ जाता है और वो जादुई कलश गायब हो जाता है। फिर सरस्वती अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप सबसे पहले उस सेठ धनीराम के पैसे उसे देकर आओ। पत्नी की बात सुनकर गोपाल पंडित सेठ धनीराम के घर जाता है और उसे उसका धन दे देता है और फिर बाकी धन से वह बहुत सारी जमीन खरीद लेता है और फिर दोनों पति पत्नी आराम से अपना जीवन व्यापन करते हैं।